हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुमार अमृत सिंह SRCC। बच्चों आज हम फिर साइंस का सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन लेकर उपस्थित हैं। मैंने पिछले वीडियो में 10 तक किया, आज 11 से 14 तक का क्वेश्चन है। देखिए बच्चों इसमें क्या है, कह रहा है देयर वाज ए सेरेबेलर डिस्फंक्शन इन ए पेशेंट। सेरेबेलर डिस्फंक्शन हो जाता है यानी कोई बच्चों हिंड ब्रेन का 3 पार्ट होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में पोन्स, मेडुला और सेरेबेलम होता है ना। तो पोन्स जो होता है वह रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मेडुला जो है इनवॉलेंट्री एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और सेरेबेलम जो होता है वॉलेंट्री एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब बच्चों देखते हैं डिस्फंक्शन इन पेशेंट विच ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटीज विल गेट डिस्टर्ब इन द पेशेंट एज रिजल्ट ऑफ दिस। यानी सेरेबेलर अगर डिस्फंक्शन हो जाता है तो पेशेंट किस प्रॉब्लम से जूझेगा। सेलिवेशन है, सेलिवेशन मतलब लार निकलना होता है ना। तो लार निकलना बच्चों यह इनवॉलेंट्री एक्शन में आता है ना। हंगर कंट्रोल हाइपोथैलेमस से होता है, फोर ब्रेन से होता है बच्चों, फोर ब्रेन से है ना, हाइपोथैलेमस के द्वारा है ना। पोस्चर एंड बैलेंस यह बच्चों सेरेबेलम के द्वारा होता है। तो ये हमारा मिल गया सेरेबेलम की, तो सेरेबेलम के द्वारा होता है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, यह रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर किसके द्वारा हो जाता है, यह मेडुला के द्वारा आता है। यानी सेलिवेशन और रेगुलेटर ये इनवॉलेंट्री एक्शन में आ जाता है। तो वॉलेंट्री एक्शन ही ना हो गया, वॉलेंट्री एक्शन में क्या हो जाएगा, साइकिल चलाना हो गया, कोई सामान उठाना हो गया, दौड़ना हो गया, एक्शन जो हम पोस्चर जो लेते हैं बॉडी का वो आ जाता है हमारा सेरेबेलम। तो सेरेबेलम के लिए हमारा ये हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, कह रहा है इन स्नेल इंडिविजुअल्स कैन बिगिन लाइफ एज मेल। मेल की तरह स्नेल में होता है। स्नेल और स्लग्स दो ऐसे हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट होता है। स्नेल और स्लग्स याद रखिएगा बच्चों, स्नेल और स्लग्स दो ऐसे क्रिएचर जिसके अंतर्गत मेल और फीमेल पार्ट दोनों होता है। लेकिन यह बदलता कैसे है, यह इन्वायरमेंटल होता है, इन्वायरमेंटल इफेक्ट के कारण ऐसा होता है। इसमें जेनेटिक कुछ नहीं होता है, जीन से नहीं आता है हार्मोन्स की, हम इसका सेक्स डिटरमाइन कर दे जीन। तो कह रहा है लाइफ एज मेल एंड डिपेंडिंग ऑन इन्वायरमेंटल कंडीशंस दे कैन बिकम फीमेल। ये तो क्वेश्चन में ही लिख दिया कि ऑन इन्वायरमेंटल कंडीशन पर ऐसा होता है। एज द ग्रो दिस इज बिकॉज, क्यों भाई, तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वह जीन से नहीं होता है। सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड इन स्लेस, यही हो जाएगा। अब इस तीनों ऑप्शन का अर्थ समझाते हैं। क्या कह रहा है, मेल स्लेस हैव डोमिनेंट जेनेटिक मेकअप। क्या मेल स्नेल है बना हुआ है, बाद में जेनेटिक मेकअप होता है, क्या उसका बदलाव किया जाता है, नहीं उसका बदलाव नहीं किया था। इन्वायरमेंट पर कभी मेल कभी फीमेल, जब जरूरत होता है तब ऐसा होता है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। फीमेल स्नेल्स हैव डोमिनेंट जेनेटिक मेकअप, नहीं ये भी नहीं होता, जेनेटिक होता ही नहीं है, तो जीन पर होता है। यानी क्वेश्चन में ही बच्चों आंसर छुपा हुआ है। क्वेश्चन को 2 बार अच्छी तरह से पढ़ लिया जाए तो क्वेश्चन में ही कह दिया है कि यह ऑन इन्वायरमेंटल कंडीशंस पर होता है ऐसा, और ये जेनेटिकली होता ही नहीं है। तो आप लोग याद कर लेंगे कि स्नेल और स्लग्स में जेनेटिकली डिटरमाइंड नहीं होता है, यह इन्वायरमेंटल कंडीशंस पर उसका मेल और फीमेल होना डिटरमाइंड होता है। तो सेक्स इज नॉट जेनेटिकली, तो कह रहा था कि दिस इज बिकॉज, क्यों ये ऐसा नहीं होता, इसके लिए क्या है, ये हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है बच्चों, इन द फ्लोइंग केसेस ए रे इज इंसिडेंट ऑन ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर पर बच्चों एक रे इंसिडेंट कर रहा है, हो गया, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये कॉनकेव मिरर है बच्चों, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो कह रहा है कि इन द फॉलोइंग केसेस ए रे इज इंसिडेंट ऑन ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर पर रे कर रहा है। इन विच केस द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू 0। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। तो यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तब वह 0 हो सकता है। अच्छा आप देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, नहीं होगा, जो पैरेलल होगा 0 कैसे हो सकता है। ये प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ से जा रहा है इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे जा रहा है तो फिर रिफ्लेक्शन करेगा ना, इस तरह तो लौटेगा, ये फोकस होकर के लौट जाएगा, तो ये तो नहीं होगा। अब देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो 0 तो नहीं हो रहा है, तो ये गलत हो गया ऑप्शन ए। ए रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंसिडेंट ऑब्लिक्यूली, ठीक है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है ऑब्लिक्यूली इंसिडेंट कर रहा है। चलिए ये है सी नंबर प्रश्न, ए रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस से जो जाएगा, अगर मान लेते हैं ऐसे जाएगा तो पैरेलल होकर लौट जाएगा, तो ये भी नहीं होगा।
ए रे इंसिडेंट ऑब्लिक्यूली टू द प्रिंसिपल एक्सिस एट द पोल, है ना, कह रहा है ए रे इंसिडेंट ऑब्लिक्यूली, इंसिडेंट करता है प्रिंसिपल एक्सिस पर, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस पर इंसिडेंट कर रहा है, तो ये अभी तो एंगल बनाते जा रहा है, तो नहीं ये नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी ही सही होगा कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंसिडेंट ऑब्लिक्यूली, तो ऑप्शन हमारा बी बच्चों सही हो जाएगा। अब 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए रे इंसिडेंट सॉरी 40 नंबर क्वेश्चन का फिगर बच्चों ये है ना, ये ग्लास प्रिज्म पर है, तो हम लोग जानते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, यानी कंफर्म हो जाना है बच्चों कि भी का और विबजियोर, हम लोग जानते हैं ना विबजियोर, ये होता है कंडीशन विबजियोर, नीचे से विबजियोर लिखते हैं, तो इसमें डिफ्लेक्शन कम होता है रेड कलर का और वायलेट कलर का सबसे अधिक होता है। तो पूछ रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द कलर, यानी ए और बी का कलर, तो ए का कलर क्या हो जाएगा, ए का कलर रेड हो जा रहा है, बी का शुरू में देख लीजिए विबजियोर नीचे से शुरू होता है, विबजियोर VIBGYOR, तो आर ऊपर वाला हो जाएगा, भी नीचे वाला हो जाएगा, तो ए में आर कहाँ है, ऑप्शन सी में, और बी में क्या है, ये, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों विबजियोर का। यानी ये स्पेक्ट्रम का कहानी है, जब प्रिज्म से होकर के कोई लाइट रे पास करता है तो वह 7 रंगों में बढ़ जाता है, और सबसे कम डिफ्लेक्शन जो होता है रेड कलर का होता है, सबसे अधिक वायलेट कलर का होता है, तो ये सबसे अधिक कलर इसका वायलेट कलर का सबसे अधिक हो रहा है ना, तो ये वायलेट कलर का हो गया, इसका सबसे कम होता है रेड कलर का। तो हम लोग इसको याद रखेंगे विबजियोर को, हिंदी में इसको बैजानिया पिनाला बोलते हैं। तो ये हम लोगों ने 4 क्वेश्चन किया बच्चों, छोटा छोटा मैं वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, जो आपको भी मन लगे देखने में, समझ में आ जाए और क्वेश्चन सॉल्व हो जाए और आपके दिमाग में बैठ जाए। तो बच्चों अगर मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और सबसे पहला कि बेल आइकन दबाइए।